जय हिंद दोस्तों, राम राम नमस्कार। एक और वीडियो के साथ में आप लोगों को सामने आ गया। जैसा कि आप लोग मेरी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरे बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक का नाम है मेरे का क्या फायर नाम है। मित्रों, क्या नाम है? फायर नाम है। इस टॉपिक का नाम क्या है मेरे को मित्रों? फायर, यानी आग। आग के ऊपर में आज आपको आग की उत्पत्ति कैसे होती है, आग की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, इतने के ऊपर मैं पर चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करूँगा कि आग की परिभाषा क्या होती है। तो आग की परिभाषा देखना चाहिए आप लोग। तो देखें, किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही आग कहलाती है। क्या है? किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना ही क्या आग कहते हैं। ये अब मेरी आग की डेफिनेशन होती है और आग के बारे में मैं और भी बता देता हूँ। आग जब हमारी विकट रूप यानी भयानक रूप ले लेती है या उस स्थान पर ना हो तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है। ना चाहे गए स्थान पर तथा ना चाहे गए मौके पर तथा अनियंत्रित मात्रा में आग के कारण संपत्ति तथा सामान को क्षति या नष्ट कर सकती है। यानी इसको समझने की कोशिश करिए। मैं इसको समझा, जब आग लग रही हो उस स्थान पर भी ना हो, उस मौके पर भी ना हो और आग ने भयानक अनियंत्रित मात्रा क्या होती है, जो आग ने भयानक या विकट रूप ले लिया हो, तो उस कारण उस ऐसी स्थिति में हमारे क्या सामान की या संपत्ति की क्षति या नष्ट हो सकती है मित्रों। तो आगे दूसरा पॉइंट देखिए इसी का, यह व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है। आग क्या कर सकती है? आग व्यक्ति को भी हानि पहुंचा सकती है तथा कभी कभी इसी के कारण कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी क्या इसके कारण किसकी जान की भी हानि हो सकती है। जान भी जा सकती है व्यक्तियों। मित्रों, क्या है? आग से हमारी जान भी जा सकती है। तो आग से क्या करना चाहिए? आग से बचने के लिए मित्रों क्या है? आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आग से बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश बनाए रखनी चाहिए। तो आग से हमें कोशिश रखनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा ये तीसरा पॉइंट। अब मैं बात करूँगा चौथे वाले। जब आग लगने का पता चल जाता है हमें, जब आग लग रही हो किसी के घर में या कहीं पर भी लग रही हो, हमें पता चल गया तो उसे नियंत्रित करना या बुझाने की तुरंत उचित कार्रवाई सभी को देना चाहिए। फायर ब्रिगेड में बुलाना चाहिए और बुझाने वाले केंद्र को तुरंत फोन नंबर करना चाहिए। तो देखिए, अब बात करूँ मैं आग की उत्पत्ति के। आग की उत्पन्न कैसे होती है? देखिए, आग की उत्पत्ति 3 चीज़ों से होती है। आग के 3 कारण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मित्रों? देखिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं फ्यूल ईंधन की यानी ईंधन होना चाहिए। 3 कारण कौन कौन से हैं? आग के कारण तीन उत्पत्ति होती है। क्या 3 उत्पत्ति है? ईंधन भी होना चाहिए। ताप यानी ताप या ऊष्मा एक ही बात है। ऊष्मा या चिंगारी जलाने के लिए चिंगारी या हीट चाहिए मुझे, और उसको जलाने में सहायता कौन प्रदान करती है? यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? सहायता करती है किसको जलाने में? क्या करती है? सहायता करती है। कौन करती है? ऑक्सीजन। चिंगारी ऊष्मा हीट जलाती है। ईंधन क्या है? एक पदार्थ। ईंधन क्या है? पदार्थ। अब आग
आग के इन तीनों कारणों में से मित्रों देखिए, इसको पढ़िए इस लाइन को, आग के तीनों कारणों में से किसी एक कारण को खत्म किया जाए तो आग नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? आग नहीं लगेगी। इनमें से किसी एक को हटा दिया जाए तो क्या है, इनमें से किसी एक को हटा दिया जाए तो आग की उत्पत्ति नहीं होगी। आग की उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी सहायता करती है। चिंगारी क्या है, चिंगारी होगी यानी ताप होगा, हीट होगी, ऊष्मा होगी, तो तभी क्या होगी, मेरी आग लग सकती है, आग लग सकती है। ईंधन एक पदार्थ होता है। क्या है ईंधन? एक क्या है? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। ये जलाने में सहायता करती है। इन तीनों में से कोई एक न हो तो क्या होगा, आग की उत्पत्ति नहीं होगी। अब ये मेरी आग की तीन कारण समझ लिए, आग की ऐसे उत्पत्ति होती है। तो देख लीजिएगा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आग की तीनों उत्पत्तियां मैंने लिख दी हैं, आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। और ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने में सहायता करती है। आप लोग इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल, इसका उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि क्या उदाहरण हो सकता है इसका, कि मित्रों किसी मोमबत्ती को जलाइए, किसी मोमबत्ती को जलाइए और किसी, या आप गिलास के नीचे रख दिए मोमबत्ती, ऑटोमेटिक जलना बंद हो जाएगी क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन खत्म हो गई तो यह वो बंद हो गई। तो मित्रों अब मैं इसकी श्रेणियों के ऊपर बात करूंगा। तो देखो, आग की कुछ श्रेणियां भी होती हैं। कौन कौन सी श्रेणी में और कैसे कैसे भागों में बांटा गया है, तो आग की मैंने 4 श्रेणियों को बताया गया है। कितनी श्रेणियों को? 4 श्रेणियों को बताया है। और मैं एक एक श्रेणी के ऊपर बात क्या करूंगा, एक एक श्रेणी के ऊपर बात करूंगा मैं आप लोग। तो देखिए एक एक श्रेणी क्या होती है। तो सबसे नंबर की ए श्रेणी आती है। सबसे क्या आती? ए श्रेणी। ए श्रेणी देख सकते हैं आप, ए श्रेणी सबसे ए श्रेणी के अंदर कौन सी में आग लगे, तो ये श्रेणी में क्या आते हैं, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट से लगी आग। यानी क्या है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, कागज, जूट से लगी आग। यानी लकड़ी में, कागज में, कपड़ा में, जूटों में, इन सभी में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं, वो किस श्रेणी में आती है? ये श्रेणी में आती है। अब इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, इसको बुझाने के लिए कोई चीज़ तो लेंगे ना बुझाने के लिए, तो इसे बुझाने के लिए शीतल पानी की तेज बौछार देना चाहिए, ठंडे पानी की तेज बौछार देना चाहिए। और ठंडे पानी की तेज बौछार डाल देंगे इस पर तो ये आग क्या है, खत्म हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, बुझ जाएगी, बुझ जाएगी मित्रों। क्या बुझ जाएगी? ये तो उससे क्या होगा, जब पानी डालते हो तो उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, और ऑक्सीजन उसको संपर्क से टूट जाता है। उसके संपर्क से टूट गया तो मेरी आग भी बुझ जाएगी। तो मैंने बताया था उस उत्पत्ति में कि इन तीनों कारणों में से कोई एक को नष्ट किया जाए तो क्या आग बुझ जाती है। तो समझ में आएगा कि ये श्रेणी के अंदर की आग में किससे बुझाते हैं, यानी ठंडे पानी से। ठंडे पानी या ठंडा जल एक ही बात है, ठीक है। अगली बात करते हैं बी श्रेणी के ऊपर बात करता हूँ। श्रेणी बी, श्रेणी बी के अंदर कौन कौन सी, किस में आग लगती बुझती? मिट्टी का तेल हो, क्या हो, मिट्टी का तेल हो, क्या हो, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, मूविंग ऑयल हो, मूविंग ऑयल से लगी आग, यानी इन मूविंग ऑयल, इन्हीं पदार्थों में जो आग लगती है उन्हें कौन सी श्रेणी में आते हैं? बी श्रेणी में। याद कर लो कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, मूविंग ऑयल, इनमें आग लगती है, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? बी श्रेणी में आते हैं। अब इसको बुझाने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए। इसको बुझाने के लिए मित्रों क्या चाहिए? कुछ चाहिए ना, कोई पदार्थ। उसको तो मैंने एक श्रेणी को तो पानी की बौछार से यानी पानी से बुझा दिया, इसको किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया। फॉर्म टाइप का अग्निशामक यंत्र आता है, यानी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। CO2 की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। या एक यंत्र आता है फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र, इससे बुझा सकते हैं। उससे जो फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र होता है उसके अंदर भरा क्या रहता है? उसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है।
इससे बुझाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से 20 श्रेणी की आग को, तो क्या है वो ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ती है और इसी में उससे सूखे सूखे दाने से निकलते हैं क्या है सूक्ष्म पाउडर, सफ़ेद सफ़ेद सी बॉल, तो वो तुरंत खत्म कर देती है। अब मैं बात करूँगा सी श्रेणी के ऊपर। किसके ऊपर? सी श्रेणी के ऊपर। श्रेणी कौन सी? सी के ऊपर बात करूँ। श्रेणी सी में क्या होता है? इसमें गैसों में आग लगती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर हुआ अपना, सीएनजी गैस हुई, यानी जितनी भी गैसें आती हैं उनमें जो आग लगती है वो किस में आती है? श्रेणी सी में आती है। किस में आती है? श्रेणी सी में आती है। और श्रेणी सी के में आती है तो उसको एलपीजी गैस को, ये गैसों में जो आग जो गैस पीछे आया गैस, तो गैसों में जो आग लगे तो उसका श्रेणी सी में आती है। इसको बुझाने के लिए मित्रों, इसको बुझाने के लिए क्या? सूक्ष्म पाउडर यानी ड्राई चूर्ण, क्या है? ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। सूक्ष्म यानी सूखा पाउडर, यानी जो यंत्र होता है उसके अंदर ड्राई पाउडर भरा रहता है। तो यंत्रों के बारे में मैं आगे पर चर्चा करूंगा। जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो इसके अंदर कौन कौन से जो यंत्र होंगे उसके बारे में बताऊंगा। जो यंत्र आएंगे वो किस किस से आग को बुझाते हैं, कौन कौन से, वो बताऊंगा। तो चलिए अब मैं बात करूंगा, ये मेरी कहानी आ गई खत्म। इसके बाद मैं बात करूंगा मेरी लास्ट वाला पॉइंट क्या बचता है। लास्ट वाले पॉइंट को बात करता हूं मैं, क्या है? श्रेणी डी वाला। डी में बस याद कर लेना मित्रों, क्या? बिजली के तारों या उपकरण धात्विक पदार्थों में लगी, यानी बिजली के उपकरणों में, बिजली के तारों में जो आग लगती है उस कौन सी श्रेणी में आता है? डी श्रेणी में। या चलती लाइन में आप लोगों ने देखी हो, आग लग जाती है, चिंगारी उत्पन्न होने लगती है और उस आग को इन केबलों में, तारों में आग लग जाती है, वो तारों की आग किस में आती है? श्रेणी सी में आती है। अब श्रेणी डी की आपको, श्रेणी सी नहीं डी, सॉरी उसको क्या है, थोड़ा मिस्टेक है, वो डी में आती है। डी में क्या आती है? डी के अंदर आते हैं। अब ये आग को बिजली के तारों पर पानी नहीं डाल सकते, उसको बुझाने के लिए क्या? पानी तो डाल नहीं सकते मित्रों। तो देखिए, क्या उसको बुझाने के लिए पानी नहीं डाल सकते, तो इसे बुझाने के लिए मित्रों तो क्या लगेंगे? सीटीसी, यानी इसको बुझाने के लिए जो बिजली के तारों में आग लगती है उसको बुझाने के लिए किससे मित्रों, उसको किससे बुझा सकते हैं अपन? उसको बुझा सकते हैं किससे? सीटीसी से। कार्बन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या एक यंत्र होता है हेलोन अग्निशामक यंत्र का, हेलोन अग्निशामक यंत्र काम में आता है, ये लाते हैं। और किससे बुझा सकते हैं? या इसको बुझा सकते हैं अपन किससे? रेत से। किससे? रेत से या बालू। रेत को क्या कहते हैं? बालू ही बोलते हैं मित्रों। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? बालू। रेत या बिजली के तारों में उपकरण में आग लग जाए उसको किससे बुझा सकते हैं? बालू से, यानी रेत से बुझा सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक मित्रों समाप्त होता है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो भी एक बार और नज़र मान लो मैंने कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया। यहाँ से मेरी आग चली और इसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने। डेफिनेशन के बाद इसके कुछ पॉइंट थे, उस पॉइंटों के बारे में मैंने परिचर्चा करी। इस पॉइंटों के बारे में जो परिचर्चा करी मैंने, एक एक से करी मैंने, ठीक है ना। इसके आग की उत्पत्ति 3 कारणों से होती है। कौन कौन से 3 कारण होते हैं? इसके 3 कारण होते हैं। उसके 3 कारण कौन कौन से हैं मित्रों? इसके 3 कारण मैंने आप लोगों को बता दिए। ईंधन है, ताप है, ताप चिंगारी हीट, यानी ऊष्मा एक ही बात होती है, और ऑक्सीजन। ये कारण किसकी हैं? ये 3 कारण होते हैं इसके, ताप है, हीट है और ऑक्सीजन। ठीक है मित्रों, ये 3 कारण होते हैं और इन 3 कारणों में से कोई एक नहीं होता है तो आपकी उत्पत्ति नहीं होती। और ये श्रेणियों में मैंने बांटा, 4 श्रेणियों में बांटा गया था मित्रों। ये श्रेणी के अंदर लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि के ये मेरे आते हैं। तो इसमें लगी आपको क्या कहते हैं अपन? ये श्रेणी के अंदर आते, इसको बुझाने के लिए ठंडे पानी से इसका यूज किया जाता है। और 20 श्रेणी के अंदर आपने देखा तौल, जैसे मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, मूविंग ऑयल से लगी आग को क्या कहते हैं? ये होते हैं। इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं मित्रों? सूक्ष्म, यानी इसको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, पंप अग्निशामक। इसके बाद सी श्रेणी के अंदर एलपीजी गैस वगैरह को आते हैं। उसको बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है मित्रों? सूक्ष्म पाउडर, यानी ड्राई पाउडर का, यानी सूक्ष्म चूर्ण का। और जो डी श्रेणी में आता है, बिजली के तारों या उपकरणों में लगी आग को क्या कहते हैं मित्रों? ये डी श्रेणी के अंदर में आती हैं। और इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीटीसी गैस।
CTC का उपयोग किया जाता है। CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। या ये हेलोन अग्निशामक यंत्र में भरा रहता है और इसमें और रेत से भी बुझा सकते हैं। इसको नहीं है अपने पास यंत्र तो अपन बालू या रेत से सूखी मिट्टी आती है, अपना बालू या रेत बोलते हैं, उससे भी बुझा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी। तो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल एसपी चैनल के किस पर देख रहे हैं? इलेक्ट्रिकल किससे देख रहे हैं मित्रों? एक मिनट, आप इलेक्ट्रिकल एसपी चैनल पर देख रहे हैं। किस पर देख रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एसपी चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल। मित्रों इसको लाइक करें। क्या करेंगे? इसको लाइक करेंगे, क्या लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को देख रहे हैं तो आप उस बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और इलेक्ट्रिकल एसपी चैनल को इसको अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाइयों में, सब में शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो कि ITI की जो तैयारी करने जा रहे हैं तो ITI की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगले चैप्टर में मैं अपने टॉपिक में लूँगा क्या है, अग्निशामक यंत्र लूँगा। जो यंत्र होते हैं इसको बुझाने वाले जो यंत्र उनको मैं टॉपिक में लूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, वेरी गुड।